पुराने समय का एक गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था हरिदास। गरीब था, लेकिन उसकी माँ कहती थी, बेटा, जब तक देवी माता का हाथ तेरे सिर पर है तुझे कोई छू नहीं सकता। हरिदास बचपन से ही देवी माता का भक्त था। गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी जहां रात को अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है जो किसी को पास नहीं जाने देती। पहाड़ी के नीचे चंडिका देवी का एक पुराना मंदिर भी था, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात गांव में आंधी तूफान आ गया। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव का तालाब टूट गया और लोग परेशान हो गए। गांव के पंडित ने कहा, बचाव सिर्फ तब होगा जब कोई देवी माता का दिया पहाड़ी वाले मंदिर में जलाए। सब लोग डर गए, पर हरिदास आगे बढ़ गया। मैं जाऊंगा, माता मेरे साथ हैं। हरिदास हाथ में दिया लिए अंधेरे जंगल से गुजरा। हवा तेज थी, कभी लकड़ी गिरती, कभी किसी के भागने की आहट सुनाई देती। अचानक उसके सामने भूतनी आ गई। लाल आंखें, बिखरे बाल। वो चिल्ला कर बोली, वापस जा, इस पहाड़ी पर कोई दिया नहीं जला सकता। हरिदास ने डर के बावजूद दिया नहीं बुझने दिया। उसने आंखें बैंड करके कहा, मेरी माँ, मेरी रक्षा करो। वो जैसे ही मंत्र बोलता गया, दिया की रोशनी और तेज होती गई। भूतनी हरिदास पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक पूरी पहाड़ी में एक तेज प्रकाश फैल गया। चंडिका देवी का रूप आकाश में उजाले के साथ प्रकट हुआ। माता बोली, हरिदास, तेरी भक्ति ने इस अंधेरे को तोड़ दिया। एक चिंगार के साथ भूतनी का साया हवा में ही खत्म हो गया। हरिदास ने मंदिर के गर्भगृह में दिया जलाया। तुरंत आंधी रुक गई, बादल फट गए, पानी शांत हो गया। गांव वालों ने सुबह देखा कि तालाब का पानी वापस नीचे आ गया। फसल बच गई, गांव बच गया। गांव वालों ने हरिदास को प्रणाम किया। हरिदास ने बस इतना कहा, भक्ति में ताकत तब होती है जब मन साफ हो। देवी माता हमेशा उनका साथ देती हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। इस तरह एक छोटे से भक्त ने अपने विश्वास से पूरे गांव को अंधेरे से बचा लिया। देवी माता का आशीर्वाद कभी किसी सच्चा भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। पुराने समय का एक गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था हरिदास। गरीब था, लेकिन उसकी माँ कहती थी, बेटा, जब तक देवी माता का हाथ तेरे सिर पर है तुझे कोई छू नहीं सकता। हरिदास बचपन से ही देवी माता का भक्त था। गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी जहां रात को अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है जो किसी को पास नहीं जाने देती। पहाड़ी के नीचे चंडिका देवी का एक पुराना मंदिर भी था, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात गांव में आंधी तूफान